क्या आप भी अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं? क्या पार्टनर के करीब जाते ही डिस्चार्ज हो जाता है? सोचते तो बहुत कुछ है पर कुछ कर नहीं पाते। शादीशुदा जिंदगी का मजा बेमजा हो गया है, जिस वजह से पार्टनर भी आपसे खुश नहीं है। तो मेरी ये वीडियो आपकी हर परेशानी को सॉल्व करने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनसे आप अपना फिजिकल टाइम इंक्रीज कर सकते हैं और अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। तो कौन सी हैं ये हेल्पफुल, इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल टिप? इन्हें कैसे फॉलो करना है? आखिर वो कौन सी वजह है जिससे मेल्स खुद को वीक, अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इनका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है? कैसे इस समस्या को ठीक किया जा सकता है? आइए आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सेहत जोशी और मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ जो टाइम टू टाइम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वीडियोस लाता रहता हूं। और आज हमारा टॉपिक है खराब फिजिकल रिलेशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये अच्छा हुआ तो आपकी मैरिड लाइफ खुशहाल रहेगी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस में जरा भी कमी आई तो बस घर में तनाव का माहौल बन जाएगा। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी आते हैं जिनका इंटरकोर्स टाइम कुछ चंद मिनट्स में ही खत्म हो जाता है और वो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या हम इस टाइम को 30 मिनट तक ले जा सकते हैं? Is it possible? So yes, it's possible। लेकिन इसके उपाय बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इस प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूंगा, ताकि समस्या को समझकर आप सही से खुद अपना इलाज कर सकें। देखिए, शीघ्र पतन या डिस्चार्ज जल्दी होने के एक नहीं कई रीजंस होते हैं, लाइक मेंटल, फिजिकल और भी बहुत कुछ। लेकिन आपके डिस्चार्ज की कौन सी वजह है ये आपको तभी पता चलेगी जब आप डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। इसलिए आप बिना झिझके, शर्म को साइड कर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। बाकी आप मेरी बताई गई टिप्स को भी फॉलो कर देख सकते हैं। मैं इन टिप्स को पॉइंट्स में बताऊंगा। इनमें 3 पॉइंट्स तो ऐसे ही जो आपको डेली रूटीन में ऐड करने ही करने हैं, और अगर नहीं ऐड किए तो फिर शीघ्र पतन से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जबकि मैं 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान फॉलो करने होंगे, और ये आपको अपने पार्टनर के साथ ट्राई कर देखना है। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार होती है। सबसे पहले 3 डेली पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर कोई बीमारी है, चाहे वो इंटीमेट सही से ना होने की क्यों ना हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इस बीमारी का डटकर हिम्मत से सामना करना है। अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से हेल्दी और फिट बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाकर रखेंगे तो बीमारियां आगे नहीं बढ़ेंगी, बल्कि इसके खत्म होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और ऐसा करने में एक अच्छी डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। डाइट के साथ आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इन दोनों ही पॉइंट्स को अवॉइड करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर आप कभी भी एक अच्छा फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हैं। आप चाहे कोई भी तरीका, कोई भी पावर बढ़ाने वाली दवा क्यों ना खा लें, लेकिन रिजल्ट 0 ही देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कीगल एक्सरसाइज। जी हाँ, आपको डेली कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही चमत्कार उपाय माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, बेफिजूल समझकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिकल रिलेशन अच्छा करना है तो कीगल एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है जिंक एंड मैग्नीशियम। 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें एक ऐसा खुलासा हुआ है कि हर कोई हैरान रह गया। इस रिपोर्ट में बताया गया जो मेल्स जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, स्पेशली वेजाइना में जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो इसका सबसे बड़ी वजह होती है जिंक और मैग्नीशियम की शरीर में कमी होना। यानी सिंपल भाषा में कहूं तो जिन मर्दों में जिंक और मैग्नीशियम की कमी होती है, उन्हीं मेल्स का ड्यूरिंग इंटरकोर्स जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी दावा किया है कि जिन मेल्स में इन दोनों की कमी हो जाती है, उनके स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कम होने लगती है। इस तरह ये दोनों एलिमेंट्स मेल्स के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। अगर आप इनकी कमी से जूझ रहे हैं तो आप इन्हें सप्लीमेंट्स के तौर पर ले सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर कोई खास मेडिसिन खा सकते हैं, या फिर नेचुरली इनकी
पूर्ति करनी है तो फिर आप ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल कंज्यूम करें जिनके अंदर इन दोनों ही एलिमेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती हो। लाइक आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स खाएं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जिंक एंड मैग्नीशियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, इसलिए आप इन चीजों का सेवन कर भी इनकी पूर्ति कर सकते हैं और कैलोरीज और हेल्थ के अकॉर्डिंग इन्हें इनफ क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो ये वो 3 पॉइंट्स थे जिन्हें आपको डेली फॉलो करना है और एक भी दिन मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं उन 6 पॉइंट्स के बारे में, 6 पॉइंट्स के बारे में जो आपको बेड पर करने हैं ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशन। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपके दिमाग में जल्दी जल्दी वाला कोई कॉन्सेप्ट है, किसी चीज का प्रेशर है, लाइक वर्क, कॉल, यूरिन, मीटिंग, ऐसी किसी भी बात का आपके दिमाग पर प्रेशर बना हुआ है, तो फिर आप फिजिकल रिलेशन बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि अगर जल्दबाजी में प्लान करेंगे तो फिर रिलेशन खराब ही बनेगा और बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। इसे सिर्फ एक टास्क मत समझिए कि आपने जल्दी जल्दी किया और आप कम समय में ही काम खत्म कर फ्री हो गए। जी नहीं, अगर आप वाकई में खुद को, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, तभी आप शारीरिक संबंध अच्छे से बना पाएंगे। दूसरे पॉइंट में आपको फोरप्ले लंबा करना है। अक्सर मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो शादी के बाद कुछ शुरुआती महीनों में तो फोरप्ले को लंबा कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता पुराना होता जाता है, कई महीने बीत जाते हैं, तो वो फोरप्ले का टाइम रिड्यूस कर देते हैं। अब बस उनका फोकस पेनिस को एंटर करने में ही लगा रहता है। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। फोरप्ले के टाइम को घटाने की वजह से आपको काफी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि इससे ब्रेन जो होता है वो सिर्फ वेजाइनल एंट्री पेनिस प्रोसेस की तरफ ही अट्रैक्ट होता है और जब इसे अपना टारगेट मिल जाता है तो फिर बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और ये टेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है और इस तरह फिजिकल रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। इसलिए जब आप अपने पार्टनर के करीब जाएं तो एंटर करने पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने पार्टनर पर पहले फोकस रखें और आपके पार्टनर का फोकस भी सिर्फ आप पर ही होना चाहिए। इस तरह फोरप्ले को लंबा कीजिए। तीसरे पॉइंट में आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पार्टनर का डिस्चार्ज पहले करें। इसके लिए आप फिंगरिंग की हेल्प ले सकते हैं, लॉन्ग फोरप्ले को सपोर्ट बना सकते हैं। पार्टनर के ट्रिगर पॉइंट्स को प्रेशराइज कीजिए, उन्हें स्टिमुलेट करने का ट्राई कीजिए। वेजाइना के अंदर क्लिटोरिस नाम का एक पार्ट होता है जिसे अगर सही तरीके से स्टिमुलेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ फिंगर तो महिलाओं का जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन पार्टनर को पहले डिस्चार्ज क्यों करना है, ये सवाल भी कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। देखिए, एंटर करने से जब आपके पार्टनर का डिस्चार्ज पहले ही हो जाता है तो इससे जो मेल्स का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फियर ऑफ फेलियर कम हो जाता है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये वाला जो डर होता है वो पहले ही खत्म हो जाता है और आप खुलकर रिलेशन बना पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पार्टनर सेटिस्फाई हो चुका है, उसका डिस्चार्ज हो गया है। बस यही चीज आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये टेक्निक सभी महिलाओं पर काम करे, लेकिन आप एक बार इसे ट्राई कर जरूर देखिएगा। आई थिंक इट मे वर्क। चौथे पॉइंट में आपको एक खास टेक्निक फॉलो करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि जब आप पेनिस को वेजाइना में एंटर कर लेते हैं तो फिर कीगल एक्सरसाइज वाला पोस्चर को यहाँ अप्लाई करें। पेल्विक फ्लोर मसल्स को खींचकर टाइट कर रखिए और वेजाइना के अंदर लाइट स्ट्रोक दीजिए, यानी जिस वक्त आप पेनिस को एंटर करें तो उस वक्त पेल्विक मसल्स को टाइट कर खींच लें। इसके बाद ही आपको लाइट स्ट्रोक देने हैं। इस तरह जब आप इस टेक्निक को महीनों तक फॉलो करेंगे तो आपका पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ग्रेजुअली प्रोस्टेट ग्लैंड को भी मजबूती मिलनी शुरू हो जाएगी। सेमाइनल वेसिकल्स भी स्ट्रॉन्ग फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे वेजाइना में होल्ड करने की एबिलिटी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। पांचवा पॉइंट है स्टॉप एंड स्क्वीज। ये टेक्निक भी इंटरकोर्स टाइमिंग को बढ़ाने में काफी हेल्प करेगी। इसमें आपको कुछ खास बातों और टेक्निक्स का ध्यान रखना होगा, जैसे जब आप पेनिस को वेजाइना में एंटर करें तो फिर 2, 3 या 4 स्ट्रोक दे, लेकिन जब आपको लगने लगे कि नहीं अब डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे फिजिकल रिलेशन खराब हो जाएगा, तो आप पेनिस को बाहर निकाल ले और फिर आप अपने पार्टनर से कहें कि आपके पेनिस का जो ऊपर अपर पार्ट है, जो एक कैप की तरह है, उसके जस्ट निचले वाले हिस्से को वो जोर से प्रेस करे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। आपके पार्टनर को
अपनी उंगलियों से इस पार्ट को 3 सेकंड के लिए प्रेस कर कर रखना है और फिर छोड़ देना है। फिर 3 सेकंड के लिए प्रेस करें और छोड़ दें। इस तरह आपको लगने लगेगा कि जो सीमेन बाहर आने वाला था, डिस्चार्ज का कारण बनने वाला था, वो वापस से अंदर चला गया है या फिर नीचे बैठ गया है। तो फिर आप फिर से एंटर कर सकते हैं और जो टेक्निक मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक दें और जब लगने लगे कि फिर से डिस्चार्ज होने वाला है तो आपको दोबारा पेनिस को बाहर निकाल लेना है। इस तरह आप इस पैटर्न को फॉलो करें। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा अंदर बाहर करने से उनका फिजिकल रिलेशन खराब हो सकता है या मजा कम हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एंजॉयमेंट डबल मिलेगा। जब आप इस टेक्निक को कुछ समय तक करते रहेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि अब आप बिना इन टेक्निक के फॉलो किए ही लंबे समय तक इंटरकोर्स कर पा रहे हैं और यही आपका मकसद है। लास्ट पॉइंट है स्टॉप एंड होल्ड। सुनने में स्टॉप एंड होल्ड एंड स्टॉप एंड स्क्वीज सेम साउंड कर रहा होगा, लेकिन दोनों में छोटा सा फर्क है। जैसे स्टॉप एंड स्क्वीज में पेनिस के निचले वाले हिस्से को प्रेस करना था, लेकिन स्टॉप एंड होल्ड में आपको पेनिस को बाहर निकालना है और कुछ देर तक फोरप्ले करना है। इससे क्या होगा कि जो आपको डिस्चार्ज वाली फीलिंग आई थी, लगा था कि बस अब सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, वो सीमेन नीचे बैठ जाएगा और आपको डिस्चार्ज वाली फीलिंग नहीं आई। इस तरह इन 6 पॉइंट्स को आप ट्राई कर कर देखिए और जो आपको बेस्ट लगे, जिससे आपको टाइम में इंक्रीमेंट लगे, उसे ही फॉलो करें और यकीन मानिए पहले ही दिन से आपको फायदा दिखने लगेगा और धीरे धीरे टाइमिंग भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।